जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाक़ाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी अयादा। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाती हैं। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारत अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरा का इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर भी शदीद तशवीश का इजहार। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मोराल पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम हमला, वज़ीर आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर शक्ल में दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म से UAE सफ़ीर हमाद अब्दुर्रहमान की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। सिंतास मुआहदे की मअतली, पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इकदामात हुकूमत की मंजूरी के बाद दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हममनसब से राबता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुताल्लिक भी मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पैनमा के वज़ीर ख़ारजा से राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एकतरफ़ा इक़दामात के बारे में भी बताया। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भी आगाह किया। पैनमा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। मुल्क के दिफा के अज़्म के मुतफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजुबा होना खुश आइंद है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है।
पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फिरोग मिलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिना जारहत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इक़दामात की मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकाले। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब ना बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद है। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राबते में है। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगंडा भी काम ना आया। अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाजुर में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिकी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए जरूरी इक़दामात फौरी तौर पर उठाए जाएं। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती कौंसिल के सदर एंजलोस सिक्रेस का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो कौंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कौंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुल्कों में कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती कौंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पहलगाम में कुछ किया और ना ही कशीदगी बढ़ाने के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात किए। आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। गज़ा और कश्मीर में एक ही ममासलत है, दोनों जगह गैर कानूनी काबिज़ हैं। दोनों खित्तों का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम ये हमारी कमजोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर रॉ के खुफिया दस्तावेज लीक। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह बरतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को जबरी तौर पर काला पानी भेज दिया गया। जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया। TRF ने फाइल्स हासिल करके तमाम दुनिया को दिखा दी। लीक्ड फाइल जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी। भारतीय हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक फाइल्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार घबराहट का शिकार। ISPR का YouTube चैनल और X अकाउंट ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का भी एतराफ।
काकोल में पासिंग आउट परेड से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटाई गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन चैनल दुनिया टीवी को भी यूट्यूब पर बंद कर दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी, जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक।